बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जातीय जनगणना, इस पर बीजेपी और जेडीयू में पेंच तो फंसा ही है। अब मामला कॉमन सिविल कोड को लेकर है। हमारे साथ है जीवेश कुमार, श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार में। ये कॉमन सिविल कोड को लागू करने की मांग चल रही है, आपकी पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं ने कहा है। क्या बिहार में भी आप लागू करेंगे? देखिए, संविधान ने सबको एक बराबर का अधिकार दिया है। संविधान के पहले पन्ने में ही ये बात अंकित है। तो अगर सभी लोगों को एक समान अधिकार संविधान ने दिया है, फिर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कौम के आधार पर अलग अलग हम अगर कोई कानून बना करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम समझते हैं कि ये भारतीय संविधान का अपमान है। और इसलिए जो इस प्रकार की बातें आज की जा रही है, सभी मानव के लिए, सभी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए एक प्रकार की कानून व्यवस्था हो, ये तो अति उत्तम बात है। आपको लग रहा है कि बिहार में भी लागू हो जाना चाहिए? देखिए, बिहार में हम तो कहते पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिहार उससे अलग नहीं है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। सभी लोगों को बराबर का मान मिलना चाहिए। और सवाल बिहार में उठा रहे हैं कि संविधान ने अधिकार दिया है, वही अधिकार लागू होना चाहिए। बिहार के जो जेडीयू के नेता हैं, आपके सहयोगी दल हैं, उनके मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं साफ तौर पे कि यहाँ लागू नहीं होने देंगे, इसकी जरूरत नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। आप लोग बार बार ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए कि जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री उनके हैं। मुख्यमंत्री एनडीए के हैं, नेता जेडीयू के हो सकते हैं कोई, लेकिन मुख्यमंत्री एनडीए के हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, और उसी प्रकार जिस प्रकार उनके भी हैं। आप कहेंगे उनको, कहेंगे लागू करने के लिए? निश्चित रूप से जो चीज राष्ट्र हित में होगी, जो चीज देश हित में होगा, जो चीज आम नागरिक के हित में होगा, जो मानव के हित में होगा, उसकी चिंता तो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन जेडीयू के नेता जो बाकी उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि नहीं लागू होने देंगे। उपेंद्र जी क्या कहते हैं, उपेंद्र जी नहीं कहते हैं, ये उपेंद्र जी से पूछिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो राज्य के हित में होगा उसको स्वयं मुख्यमंत्री आगे बढ़कर करेंगे। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना हो, इस पर तो आप लोगों की राय अलग है। आपको नहीं मालूम है कि बिहार को इसी मुख्यमंत्री और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में, और वर्तमान में तारकिशोर जी और रेणु देवी जी के नेतृत्व में, इन्हीं मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के हमने बिहार को विशेष राज्य बनाया है। आप डाटा के आधार पर देख लीजिए। हमको विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो कर रहे हैं ना, राज्य बनाया है अलग बात। 2006 में इस बिहार में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसीलिए बिहार विशेष बिहार बना है पिछले 17 वर्षों में। जातीय जनगणना 2006 में 3500 किलोमीटर मात्र यहाँ एनएच था। आप कह रहे हैं कि दर्जा की जरूरत नहीं है? जीवेश, मैं कह रहा हूँ हम लोग विशेष राज्य बनाने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के सामने याचक बनने में कम विश्वास करते हैं, हम इसको विशेष राज्य बनाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, जातीय जनगणना में। और निश्चित रूप से बिहार आज विशेष राज्य पिछले 17 वर्ष में बना है, और बिहार बीमारू राज्य से बाहर निकला है इसी नेतृत्व के चमत्कार में, एनडीए की सरकार में। और आने वाले दिनों में पेशेंस रखिए, यह विकसित राज्य में भी शामिल होगा, ये विशेष राज्य बनकर देश के अंदर स्थापित होगा। जातीय जनगणना पर क्या है आपकी राय? जातीय जनगणना ठीक है, ये सभी लोग किस प्रकार विचार कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अब इसकी कितनी आवश्यकता है, नहीं है, यह सामूहिक रूप से विचार विमर्श की इस पर जरूरत है। लेकिन वर्तमान में मुझे ऐसा दिखता है कि मानव को मानव ही रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये देश के हित में रहेगा, ये राज्य के हित में रहेगा, ये मानव मात्र के हित में रहेगा। एक तरफ तो हमारी ही सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपया दे रही है, तो फिर दूसरी तरफ जात गिनने की बात क्यों कर रही है? अरे मिलने दीजिए ना, जाति को, एक जात को दूसरे जात से मिल जाने दीजिए, मानव बन जाने दीजिए। ये मेरी व्यक्तिगत मेरा राय है। जीवेश उत्पन्न करना चाहते हैं। जीवेश कुमार, सीधे तौर पे कॉमन सिविल कोड न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। हालांकि जेडीयू के नेताओं की राय अलग है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।